साथियों नमोदय। आज प्रतापगढ़ जिले से एक अजीबोगरीब घटना वायरल हो रही है, जिसे सुनकर के एक अजीब मना स्थिति बन रही है। प्रतापगढ़ के थाना मिश्रपुर का रहने वाला मुस्तका गुलशन, जो 2016 में उस गांव का प्रधान भी रह चुका है, उसने 2 शादियां की थी। एक शादी उसने 16 वर्ष की उम्र में की थी। उससे इसके 9 बच्चे हैं, 6 लड़के और बाकी लड़कियां। 10 वर्ष बाद उसने दूसरी शादी करी, यानी 26 वर्ष की उम्र में अंबिया बानो से। उससे भी 9 बच्चे हैं, यानी कुल 18 बच्चे हुए। तो एक तो 18 बच्चे के पिता का नाम सुनने में एक अजीब सा लगता है कि वो पशु से भी नीचे आदमी था, पहली बात। दूसरी बात, वो गांव का प्रधान भी रह चुका था। उस गांव के लोग कैसे थे जो उसको प्रधान चुना था। तीसरी बात, सुमन नाम के एक अन्य महिला से उसका फिर संबंध हो गया। इस तरह से व्यभिचार की इंतहा है। मेरा मानना है कि वो दोनों शादियां भी व्यभिचार थीं, और तीसरा तो व्यभिचार है ही। इसी चक्कर में सुमन ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। यह घटना 23 मार्च की है। इस घटना को सुनने के बाद या संज्ञान में आने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि देश के अंदर एक पशु से भी गिरा हुआ जो है, उसकी विचारधारा कह लीजिए या दिमाग कह लीजिए, जिसके 18 बच्चों का पालन, 2 बच्चों का पालन करना मुश्किल हो रहा है आज के महंगाई के ज़माने में, वो 18 बच्चों का पालन कैसे करता होगा। वो कुत्ते भी इतना बच्चे नहीं पैदा करते हैं, वो अधिक से अधिक 5-6 बच्चे पैदा करते हैं। फिर कुत्तों के बच्चों से भी बदतर उसकी स्थिति हो गई। और इस तरह की स्थिति देश के लिए भी हितकर नहीं है। इस तरह के का कारण ये था कि सुमन अपने मैके गई हुई थी, जो उसकी तीसरी प्रेमिका थी। और ये भी बताया जा रहा है कि उसके अन्य औरतों से भी उसका संबंध था। तो वो उससे मिलने के लिए उसके मैके पहुंच गया। उसको बहुत नागवार गुजरा, और उसको नागवार गुजरने के बाद या उसके दिमाग में एक इस तरह की प्लानिंग या साजिश का उत्पन्न हुई कि वो अपने 3-4 लोगों के साथ मिल करके उसकी हत्या करके लाश बोरे में भर करके कहीं फेंकवा दिया। पहली शादी भी उसकी दुर्घटना, दूसरी शादी भी उसकी दुर्घटना, 18 बच्चे भी उसकी दुर्घटना, गांव का प्रधान होना भी एक दुर्घटना, और अंतिम दुर्घटना उस औरत ने किया। यह एक बड़ा ही निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण और घृणा जैसी बात आती है दिमाग के अंदर कि इस तरह के लोग भी इस देश में रहते हैं और इस देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं। तीसरी महिला से उसका इश्क ही उसकी मौत का कारण बना। वो महिला भी शादीशुदा थी। हत्या करने के बाद रॉड से पीट करके हत्या की गई, और हत्या करने के बाद उसकी लाश बोरे में भर के नहर के किनारे डाल दिया गया। उससे पहले जो है महिला के साथ उसका विवाद भी हुआ था, और इस तरह से एक हत्या का अंजाम दिया गया। और हत्या उसको जस्टिफाइड तो नहीं कर सकते, लेकिन हत्या जो हुई है एक पशु की ही हत्या हुई है। यह देश के नाम पर ऐसे लोग कलंक हैं
देश के नाम पर ऐसे लोग दुर्भाग्य हैं, ऐसे लोगों को जीने का हक और देश के अंदर ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है जो ना अपनी सोचते हैं, ना अपने पत्नी के बारे में सोचते हैं, ना अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, और न ही देश के बारे में सोचते हैं। तो इन सब घटनाओं का या इस तरह के कार्रवाइयों का या इस तरह की चीज़ों का कि कम उम्र में शादी, शादी के बाद फिर दूसरी शादी, मुस्लिमों में 4 शादी करने का प्राविधान है, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आवश्यक है। 4 शादी करने का प्राविधान जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि आवश्यक है, और सारे मुस्लिम जो है उससे 4 शादी ही करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक परंपरा है जो अंधी परंपरा है, और जो लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, समझदार हैं, वो केवल एक शादी ही करते हैं। मुस्लिम वर्ग के अंतर्गत भी अनेकों आप पाएंगे मुस्लिमों को जो एक ही शादी करते हैं। इस तरह के जाहिल लोग जो शिक्षित नहीं हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे कुछ भी हो, वही इस तरह की कार्रवाई करते हैं। तो मैं ये भी कहूँगा कि देश के अंदर शिक्षा का अभाव है, देश के अंदर जागरूकता का अभाव है, और इसमें सरकार पूरी तरह विफल है। सरकारें केवल राजनीति करती हैं, और वो भी भद्दी और गंदी राजनीति करती हैं, और वो भी सत्ता के लिए राजनीति होती है, देश के लिए राजनीति नहीं होती। इस तरह के जघन्य अपराध, ये जघन्य अपराध वो कर रहा था। और गांव के लोगों को मैं कहूँगा कि उस गांव के लोग कैसे थे जो उसे प्रधान चुने थे, उस गांव के लोग भी निकृष्ट हैं, उस गांव के लोग भी अशिक्षित और अजागरूक हैं, जो ऐसे लोगों को प्रधान चुनते हैं। और वो दूसरी बार सुना कि ये भी पता चला है कि वो दूसरी बार भी प्रधान बनने के लिए प्रयास कर रहा था। तो ये देश का हम एक तरह से दुर्भाग्य समझते हैं। इस तरह के उदाहरण जो हैं वो निंदनीय हैं। इस तरह के उदाहरण देश के ऊपर कलंक हैं, और इस तरह के उदाहरण मानवता के ऊपर पूरी तरह से कलंक है। ये कुत्ते से भी नीचे, जानवरों से भी नीचे का कार्य है। और सरकार को शिक्षा के तरफ और जागरूकता लाने की तरफ काम करना चाहिए, ताकि ऐसे लोग जो देश के ऊपर बोझ थे, और एक बोझ और है कि अब पुलिस जो है अनावश्यक उसका जांच करे, समय खर्च करे, और उसको क्या न्याय दिलाएगी पुलिस? जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसको क्या न्याय मिलेगा? और ऐसे लोगों को न्याय का कोई अधिकार नहीं है। तो सरकार को भी शिक्षा और जागरूकता पर ध्यान देना चाहिए, और लोगों को जागरूक करना चाहिए, न कि हिंदू मुस्लिम और पूजा पाठ और ढोंग पाखंड आडंबर और मंदिर मस्जिद करना चाहिए। समाज ने सरकार बनाया है, अपने भले के लिए बनाया है सरकार, अपनी उन्नति और अपने कल्याण के लिए बनाया है सरकार, न कि इन्हीं अनर्गल कामों के लिए सरकार बनाई जाती है और सरकार बनाई गई है। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।